डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और इसका आर्टिकल आप लोगों ने अब तक याद कर लिया होगा कि पार्ट जो है वो आपका क्या है, ये पार्ट जो हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। और आर्टिकल जो हो गया आपका 36 से लेकर 51 तक हो गया, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51। तो एक क्वेश्चन तो पीसीएस के लेवल में आ जाता है भाई, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक डीपीएसपी आता है और कौन सा आपका पार्ट आता है, ठीक है। अब इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट बना के, पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, बोरोड फ्रॉम, ये हमने कहां से लिया डीपीएसपी, बोरोड फ्रॉम, पहला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ सकता है, बोरोड फ्रॉम, बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भूलना नहीं, पीसीएस में खास तौर पे आते हैं ये, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर लिखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिस्क्राइब्ड डीपीएसपी, उन्होंने क्या कहा डीपीएसपी के बारे में, डिस्क्राइब्ड डीपीएसपी एज, डिस्क्राइब्ड डीपीएसपी एज, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, नोवेल, NOVEL फीचर्स, नोवेल फीचर्स, नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भूलना नहीं, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई हमने टिक करके आ गए, द डीपीएसपी एंड हु गिव दिस डेफिनेशन, तो आपने टिक करके आना डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट बना के लिखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, ये क्यों रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लिखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी टू मेक, टू मेक वेलफेयर स्टेट, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना, टू मेक वेलफेयर, टू मेक वेलफेयर स्टेट, इसको हिंदी में बोलते हैं कल्याणकारी राज्य, टू मेक वेलफेयर स्टेट, मतलब मैं बोलूं कि ऐसा स्टेट बनाना जो जैसे लगे राम राज्य हो, कि सब जिसमें सभी को बराबरी मिल रही हो, सभी को सुख सुविधाएं मिल रही हो, सभी का इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली और फाइनेंशियली सभी का अपलिफ्टमेंट हो रहा, कोई गरीब नहीं, सब अमीर, सबको खाना पीना, स्कूल, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, सब कुछ क्या मिल रहा है, बड़ा परफेक्ट मिल रहा है, रखा तो यही गया इसके अंदर चीजें, ठीक है, टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। तभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला, नोवेल फीचर, कि भाई अगर ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट होते हैं तो भाई आप बड़े खुश रहेंगे अपने स्टेट में। जैसे कि हमारा वो होता है ना इंटरनेशनली हैप्पी इंडेक्स, उसमें आपका जितना मुझे याद आ रहा है नॉर्वे आपका नंबर 1 पे हैप्पी इंडेक्स में। तो हैप्पी इंडेक्स का पैरामीटर्स क्या है, यही सब चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे, कि प्रॉपर सोशल जो है इक्वालिटी हो, इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो, एजुकेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, ठीक है। तो अभी आप देखो हमारे, अगर मैं सिर्फ एजुकेशन की बात करूं तो आज भी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, अ गैप बिटवीन दी गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। वहाँ का बच्चा जो 12th पास होता है गवर्नमेंट स्कूल का और जो प्राइवेट स्कूल का होता है, उनमें आज भी आपको दोनों के कैलिबर में बहुत फर्क दिखेगा, ठीक है। जबकि सैलरी किसके टीचर्स को ज़्यादा मिलती है हम सब जानते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं आपके, ठीक है। खैर वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो 3 पॉइंट तो हमारे ये हो गया इसको लेके, चौथा पॉइंट लिखना, फोर्थ आपका लिखो, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी आर, डीपीएसपी आर, इसको अंडरलाइन कर देना, नॉन जस्टेबल, GUSTICIABLE, ये बड़ा खतरनाक वर्ड आ गया, नॉन जस्टेबल। इसके आगे लिख दो एक एरो बना के, कैन नॉट, कैन नॉट लीगली इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, या शॉर्ट में लिख दो नॉट, नॉट, नॉन जस्टेबल का मतलब क्या हो गया, नॉट लीगली, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था, यानी कि 12 to 35, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स, दे आर व्हाट, लीगली या जस्टेबल थे, लीगली इनफोर्सेबल बाई कोर्ट। हमने पढ़ा था ना कि जब भी आपको नहीं मिलते हैं तो आप यू कैन यूज योर रिट्स, कि भाई हमको क्यों नहीं मिल रहे फंडामेंटल राइट्स, तो कोर्ट आपको दिलवाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग 36 से 51, 36 से 51 में जो भी बातें पढ़ेंगे, और उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, अगर वो आपको नहीं मिलती हैं तो भाई आप ऐसा नहीं करेंगे कि कोर्ट चले गए। दैट इज, इट इज नॉन जस्टिबल और नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। फिर एक और पॉइंट लिखो, डीपीएसपी नहीं सॉरी, इसको काटो, सॉरी, लाइन ऐसे लिखो, द स्टेट, द स्टेट, अब यहां पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो गई, द स्टेट ट्राई टू इंप्लीमेंट ऑल दी प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी। ट्राई करेगा, वो नहीं करता है तो आप उसके पीछे नहीं पड़ सकते। ट्राई टू इंप्लीमेंट, ट्राई टू इंप्लीमेंट ऑल दी प्रोविजंस, ट्राई टू इंप्लीमेंट ऑल दी प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी, ट्राई टू इंप्लीमेंट ऑल दी प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी। ट्राई कर सकता है, नहीं मिलेगा तो भाई ये नहीं कि उनका गला पकड़ लिया कि नहीं हमको तो दो, जो इसमें बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहां ऑन द समझ, प्रोविजन ऑफ। ट्राई टू स्टेट ट्राई टू इम्प्लीमेंट, लागू करने की कोशिश करेगा, ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी, ठीक है प्रिया। ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी, जो लिखा हुआ है अभी हम पढ़ेंगे 36 से 51 में, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी, ठीक है। अब लिखो अगला, डीपीएसपी क्लासिफाइड, डीपीएसपी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, डीपीएसपी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स या 3 कैटेगरी लिख लो। सबसे पहला लिखो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट या सोशलिस्टिक, ठीक है, कोशिश करेंगे भाई, इसमें कई प्रोविजन है। उसके बाद हमारे फादर ऑफ नेशन वाले थॉट्स को भी इसमें रखा गया है, गांधीयन, यानी कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो गांधी जी चाहते थे कि भारत में हमेशा इंप्लीमेंट रहे, गांधीयन, ठीक है, गांधीयन। और थर्ड आपका लिखो लिबरल, LIBERAL, लिबरल, थर्ड आपका हो गया लिबरल। अच्छा, जैसे अभी ये 10, पता नहीं आपके स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं आ रही है, 10 मिनट की क्लॉक रह गई है, ये जैसी बंद होगी मैं बिना ब्रेक के दोबारा आप लोग को लिंक भेजूंगा, ठीक है, मतलब कोई 5 मिनट का ब्रेक नहीं होगा। फिर हम लोग अभी थर्ड सेशन में अपना न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे, बड़ा ज़रूरी है आप लोग के साथ डिस्कस करना, क्योंकि अभी से आप लोग धीरे धीरे बेस बनाओगे तो सही रहेगा। तो सोशलिस्ट हो गया, दूसरा हो गया गांधीयन, हो गया जो उनके गांधी जी के थॉट थे, भाई हमने बोला कि जो भाई जो बोल के गए हैं, कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बता रहा हूँ आगे क्या चीज़ है, जैसे पंचायत राज या पंचायती राज, ठीक है, आर्टिकल 40 में हमारा आता है, तो गांधीयन का जो टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम अंडर द आर्टिकल 40, ये किसका पार्ट हो गया, गांधीयन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको भी याद करना पड़ता है, इससे भी ये एग्जाम को और थोड़ा क्या कर देते हैं, टफ कर देते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको, आपने ये ऐसे फ्लो चार्ट बना रखा है विभूति प्रिया, जैसे मैंने बनाया है, ट्रांसलेट इनटू, या उसको ऐसे लिखा, मतलब आगे जगह है यहाँ पर लिखने की, इस जगह, ठीक। तो यहीं पे मैं आप लोगों को आर्टिकल लिखा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके यूपीएससी में तो नहीं देखा मैंने, स्टेट पीसीएस में आ सकता है कि पर्टिकुलर आर्टिकल किसके अंडर में रखा जाएगा, अंडर द डीपीएसपी, सोशलिस्ट के अंदर में रखा जाएगा कि गांधीयन के अंदर में कि लिबरल के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले दो सोशलिस्ट वाले प्रिंसिपल हैं उनके आर्टिकल लिख लो और कोशिश करो इसको मकअप करने की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपीएससी में नहीं आएगा इतना रटिफिकेशन, लेकिन स्टेट पीसीएस में आएगा। तो लिखना 38, उसके बाद आपका 39, उसके बाद 39A, 39A, देन उसके बाद 41, देन उसके बाद 42, देन उसके बाद 43, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने देखा है लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, या आपका एफआरओ, आरओ, एसीएफ हो गया, उसमें बहुत देखा है मैंने आते हैं, यूपीएससी में तो मैंने देखा नहीं आज तक ऐसे पूछते वो। 42 हो गया, हाँ, लेकिन ये जो नॉलेज है आपकी याद करने की, ये कहाँ काम आएगी, मेंस में,
क्योंकि मेंस में फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है लिखने के लिए यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कि राइट ऑल द प्रोविजंस ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द डीपीएसपी। तो फिर जब आंसर लिखना शुरू करोगे तो पहले ऐसे तीन में डिवाइड कर दिया, उसके आगे आर्टिकल लिख दिए और फिर एक एक आर्टिकल को डिस्क्राइब किया। इससे एग्जामिनर जब आपको पहले ही आधा माइंड बना चुका होगा कि अच्छे नंबर देगा, क्योंकि उसको पहले क्लियर होगा कि कौन सा आर्टिकल किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अच्छा, 42 हमारा हो गया, 43 हो गया, फिर 43A हो गया, 43A और 47। कितने आर्टिकल्स हो गए विभूति सोशलिस्ट के अंदर? इसको लिख भी लेना आपके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 47 हमारा हो गया। अब गांधीयन के लिखो 40, उसके बाद 43, उसके बाद आपका 43B, उसके बाद 46, उसके बाद आपका 47, उसके बाद आपका 48। ठीक है, हो गया? ठीक। उसके बाद लिबरल में आ जाओ। लिबरल में लिखना 44, उसके बाद 45, ठीक है, 44, 45, उसके बाद 48, 48, फिर उसके बाद 48A, फिर 49, उसके बाद 50, 50 और उसके बाद 51। ठीक है, क्या 51 लिख दिया भाई दोनों ने? हो गया। यस सर। विभूति लिख दिया? यस सर। ठीक है, तो ये एक आपको मकअप करना पड़ेगा। अब देखो, ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में याद नहीं हो पाएगा, जब लगातार आप इसको देखोगे, क्योंकि ध्यान रखना ये वाला जो डेटा है, ये वाला प्रीलिम्स प्लस आपके मेंस दोनों के आपको काम आएगा। जितना एलाबोरेट करोगे, जितनी अच्छे लिखोगे, उतने ज्यादा नंबर आपको मिलने के चांसेस। ठीक, चलिए अब इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है आपका हमारा 38 देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा शॉर्ट में लिखना इसको, ये वाला स्लाइड या आपको मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को। तो एक मिनट इसको हटा दूं मैं। हाँ, 38 की बात करते हैं। देखो, आर्टिकल जो सबसे पहला था आर्टिकल 38, यानी कि 38 जो है किसमें है, आपकी सोशलिस्ट वाला जो आपका आर्टिकल है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, social, economic, and political, and aim to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities.